हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 का पेपर 29 से शुरू है दोस्तों। इसमें जो जीके का पोर्शन आता है दोस्तों, जो 70% से जीके का क्वेश्चन होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जीके का पोर्शन कितना है दोस्तों? 70% है। हिंदी 15 है, इंग्लिश 15 है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क्स के होते हैं, मीन्स कि 200 नंबर के टोटल होते हैं और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। चलिए आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? मैकडोनल्ड, मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों अलग अलग मत हैं सबका कि आर्यों का जो है विकास कहाँ से हुआ है, उद्गम स्थल कहाँ है। सबसे जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आर्य मीन्स भारत में मध्य एशिया से आए थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का जो उद्गम स्थल है वो क्या है दोस्तों? तिब्बत है। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत है मीन्स कि दोस्तों यही सही है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया है। मैक्स मूलर ये दोस्तों सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली ये थ्योरी है, मध्य एशिया। आर्य कहाँ से आए हैं दोस्तों? मध्य एशिया से आए हैं, ध्यान रखिएगा। और मैकडोनाल्ड के अनुसार दोस्तों, मैकडोनाल्ड के अनुसार आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व यूरोप है। कहाँ पे है? यूरोप है, दक्षिण पूर्व यूरोप है, ठीक है। दक्षिण पूर्व यूरोप है मीन्स कि यूरोप से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है। तो अब समझ लीजिए इस क्वेश्चन का सार बिल्कुल से निकल के आया कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सभी ऑप्शन देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? सूर्य, ब्रह्मा, चंद्र, वायु। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ब्रह्मा की जो है कम पूजा की जाती है। त्रिमूर्तियों के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति कौन से हैं दोस्तों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बात करें तो ब्रह्मा आएंगे, विष्णु आएंगे इसमें, ठीक है, विष्णु आएंगे और महेश आएंगे, ठीक है। इनको त्रिमूर्ति माना जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, त्रिमूर्ति। और महेश कौन है दोस्तों? शिव भगवान, ठीक है, की पूजा आरंभ हुई। धार्मिक समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की एक विशेषता थी दोस्तों। अगर कहा जाए यहाँ पर दोस्तों तो ब्रह्मा जी की पूजा इस समय त्रिमूर्तियों में सबसे कम होती है। और ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है दोस्तों, ब्रह्मा जी का, वो कहाँ है? राजस्थान। वो कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है। और राजस्थान के पुष्कर में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पुष्कर में एक केवल मंदिर है ब्रह्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, इंग्लिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंग्लिश मिले थे मीन्स अंग्रेज, इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज मिले थे। देखिए विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। किससे मिले थे दोस्तों? जहांगीर से मिले थे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? रेडक्लिफ रेखा, पाक स्ट्रेट, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा पे है, ध्यान रखिएगा। दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के विवादित त्रिकोणीय सीमाओं के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दिफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। पटना, ईटानगर, दिसपुर, हैदराबाद। ये कठिन क्वेश्चनों में दोस्तों आएगा, ये कठिन क्वेश्चन में वो है दोस्तों ईटानगर। क्या है दोस्तों? ईटानगर किसकी राजधानी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। किसकी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर हिमालय की तराई में बसा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 350 है। समुद्र तल से कितना है दोस्तों? 350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। मुलिंगला, सिपकीला, जोजिला, काराटैगला। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों जोजिला है। कौन सा है? जोजिला। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच जोजिला एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। कौन सा क्वेश्चन सही है दोस्तों? कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है? तो मूल कर्तव्य है दोस्तों। मीन्स कि अभी कब जोड़ा गया था इसको थोड़ा देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में 1976, ठीक है, जो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश रिट का क्या अर्थ है? परमादेश रिट का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, आपके पास शरीर हो सकता है, किस वारंट द्वारा प्रमाणित होना। तो क्या होगा दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों। हम आदेश देते हैं। परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद पर बैठे पदाधिकारियों को जारी की जाती है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पे राज्य के राज्यपाल, यहाँ पे देख लीजिए राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्य के राज्यपाल करते हैं। और कितने अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है दोस्तों? ये आता है 165 अनुच्छेद के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 144। बताइए किस में कहा गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 144 में कहा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में ये कहा गया कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। 121 में फिर क्या है दोस्तों? संसद में चर्चा पर निर्बंधन है 121 में। ध्यान से सुन लीजिए। 137 में क्या है? निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन है 137 में। और 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता, 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 157 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? जीडीपी,
मुद्रास्फीति सूचकांक, थोक सूचकांक, कोई विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही है? तो दोस्तों जीडीपी है। जीडीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिए ये है क्या, थोड़ा समझिए। या मतलब जीडीपी देखिए, या लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वे निवासी हों या अविनाशी, द्वारा की गई सकल उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आमदनी, कृषि, उद्योग, सेवाएं, ऊंचाई, भार, रंग। कौन सा सही है दोस्तों? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। ठीक है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के बारे में डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने की प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर, कॉल मनी, रेपो दर, वचन पत्र। बताइए कौन सा सही है? 58 का कौन सा सही है? रेपो दर। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने की प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? वो है दोस्तों रेपो दर। रेपो दर का उपयोग बैंकों को अपने कामकाज के लिए अक्सर बड़ी रकम की जरूरत होती है। बैंक इसके लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं। ठीक है। और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे ही दोस्तों रेपो रेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? इंडियन, सिंडिकेट, एक्सिस, कारपोरेशन। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका एक्सिस सही होगा। एक्सिस बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो फिर इलाहाबाद बैंक का है दोस्तों अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है दोस्तों? इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। भारतीय महिला बैंक का क्या है? एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया। देना बैंक का ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इनके भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये जो करंट के क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगा खां क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी से संबंधित है दोस्तों। आगा खां कप हॉकी से ही संबंधित है। इस कप की शुरुआत सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1930 में किया था। 1903 में, सॉरी दोस्तों, 1903 ईस्वी में की था। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? गंगटोक, इम्फॉल, गुवाहाटी कि दिसपुर। कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों इम्फॉल में किया गया है। कहाँ पे किया गया? इम्फॉल में। 25 फरवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 25 फरवरी 2023 को इम्फॉल में राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। 25 फरवरी 2023, पूरा डेट लिख लीजिए, 25 फेब 2023। ठीक है, इम्फॉल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है?
एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, एम पासपोर्ट ऐप, ई पासपोर्ट ऐप, ई पासपोर्ट पुलिस ऐप। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ए सही है, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, यही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन देश के बीच आयोजित किया गया? चीन पाकिस्तान, चीन नेपाल, चीन रूस, रूस जापान। कौन सा सही है दोस्तों? चीन और रूस, चीन और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? 41वां है, 42वां है, 43वां है कि 44वां है? कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन है दोस्तों, 42वां स्थान है। ठीक, ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, यदि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।